नमस्कार दोस्तों, स्नैप स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,489 पे। आप यहां पे देखोगे 244 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है बैंक निफ्टी। और निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहां पे 254 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो बहुत आगे जाके निफ्टी बंद हुई है। एक समय तो बहुत ऊपर थी बट थोड़ा सा सेलिंग आया। अब ये समझना बहुत जरूरी है मार्केट को। आप देखोगे कल है निफ्टी की एक्सपायरी, लेकिन बैंक निफ्टी का जो रवैया है, जो बैंक निफ्टी जिस तरह से आज चली है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझे तो ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी जो चल रही थी, अगर मैं उसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम एक बार निफ्टी का भी चार्ट दिखाऊं। गाइस निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, जरूर देखिएगा, लेकिन यहां पे भी थोड़ा सा उसको देखते हैं। ये देखिए क्या शानदार चार्ट इसने बनाया है, एकदम यहां से चढ़ा है ऊपर। और ये जो देखोगे आप सीधे ही ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी इस तरह से नहीं चली, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी रुक गई, बैंक निफ्टी ने पकड़ के रखा था अपने आप को, कहीं ना कहीं साइडवेज जैसा मोमेंटम बनाया हुआ था, जबकि निफ्टी एक तरफा ऊपर जा रही थी। निफ्टी का वीडियो अलग से आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। अभी फिलहाल जो हमको समझना है यहाँ पे, पहले बैंक निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने के लिए कुछ खास नहीं है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाया कंपेयर करने के लिए कि निफ्टी का जो एवरेज चढ़ा है निफ्टी ने, बैंक निफ्टी कहीं नीचे ही रुका हुआ था, तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। तो बैंक निफ्टी का आखिर प्लान क्या है और आप इसको कैसे देखकर अपना प्लान बना सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी समझना है और इसका सेंटीमेंट किस तरह से आपको पकड़ना चाहिए, जो कि कल या आने वाले कुछ दिनों में आप उसको अप्लाई करेंगे, वो देखना जरूरी है। सबसे पहले तो ये देखिए बैंक निफ्टी में कि कल आपको मैंने बताया था कि 300 का एरिया, 48,300 का एरिया बहुत अच्छा रेसिस्टेंस। और आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला दिन जो है पूरी तरह से 300 के नीचे रहा, लेकिन आज उसके ऊपर निकलने के बाद ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेजी से ऊपर चला गया, ज्यादा दूर नहीं है 500। यानी कि लास्ट वीडियो में क्लियर कट बताया था कि 48,300, 48,500 और फिर 48,700 का जो पूरा एरिया है रेसिस्टेंस एरिया है, तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास ही है। जबकि निफ्टी बहुत तेज चली, ये रुक गया, तो जरूर यहां पे कुछ ना कुछ बात है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में जाके इसका सेंटीमेंट और इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सब आपको बताता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल है, क्योंकि यहां पे आप चीजों को गहराई से समझेंगे। अगर आप चीजों को गहराई से समझ जाएंगे, एनालाइज करना सीख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेड को एग्जीक्यूट, सेटअप ढूंढ के एग्जीक्यूट कर सकते हो और एक अच्छा यहां पे पैसा बन सकता है। इट्स नॉट अबाउट कि बहुत ज्यादा मनी बन जाता है या फिर ऐसा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझने लगते हो, एनालाइज करते हो, अपने लेवल से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन, क्योंकि यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस के वीडियो के अलावा ढेर सारी ज्ञान की बातें खास करके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब यहां पे वन डे टाइम फ्रेम में आते हैं और देखते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सेंटीमेंट समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मार्केट है वो एक ऐसे जगह पे खड़ा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ऑब्जर्व करेंगे बातों को तो समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो ये 13 जनवरी का कैंडल, 27 जनवरी का कैंडल देखोगे तो ये लो है, ठीक है ना, स्विंग लो है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखोगे 3 मार्च का कैंडल, फिर उसके बाद कल 4 मार्च का कैंडल, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे आज का कैंडल, तो ये जो कैंडल है 3 1 2 3, ये इसका लो को डिफाइन कर रहा है। यानी जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता तब तक नीचे की तरफ तो नहीं देख सकते ना, तो क्या ऊपर की तरफ बाजार को देख सकते हैं। पहले ये देखो, इस कैंडल को मापो कि ये कैंडल कितना है। ये कैंडल का लो और हाई अगर देखोगे तो इसका लो था 47,924 और इसका जो हाई है, सॉरी क्लोजिंग है, वो 942 है। इसका मतलब ये है जो कल जो बाजार चला, अगर लो से देखोगे 924 और लो है 924 और इसका हाई है 374। इसका मतलब लगभग जो हाई नहीं देखना है हमने, क्लोजिंग देखनी है, तो क्लोजिंग है 245। तो लगभग ये 300 पॉइंट के आसपास में ऊपर जाके बंद हुआ था। अगर आप ऐसे देखोगे तो चूंकि गैप डाउन हुआ था तो 130 पॉइंट ऊपर दिख रहा होगा, बट ये कैंडल का लो और इसकी क्लोजिंग देखोगे तो लगभग 300 पॉइंट, और आज का कैंडल भी लगभग उसी तरह से 250 पॉइंट के आसपास में क्लोजिंग दिया है। यहां पे यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास एक स्पेस तो है ही है, खास करके ये 3 कैंडल का देखो, मैं आपको ना जोन बना के समझाता हूं। ये 3 कैंडल, पहले ये जोन बना था, देखो ये जोन बना था, ब्रेक हुआ, फिर यहां एक जोन बना, फिर ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद बाजार यहां पे थोड़ा सा नीचे आया और फिर यहां से ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर में देखोगे आप तो इसके पास एक ये 3 कैंडल का जोन है
जो कि ये रेसिस्टेंस है। अभी इस जोन के निचले हिस्से पर इसको यहां से रिजेक्शन मिला है, आज गया जरूर ऊपर था लेकिन इसको थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है, वो नीचे नीचे काम कर रहा है। क्लोजिंग इसकी मिली है 500 के नीचे 489 के आसपास में। इसका मतलब साफ साफ है कि ऊपर रेसिस्टेंस है। और दूसरा, अगर ये स्पेस रखता है या ऊपर जाना चाहता है तो कहां तक जा सकता है, तो इस जोन का, ये जो 3 कैंडल का जोन है, इसके निचले हिस्से पे तो ये अभी रिजेक्शन मिला है इसको, तो अगर स्पेस है भी तो ये सिर्फ इसके ऊपरी हिस्से तक का स्पेस है, यानी कि फिर 48,780 तक का ये स्पेस है। अगर उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाए बाजार, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ सकता है बायर्स को कि थोड़ा बाजार को ऊपर ले जाने का सोचे कि नहीं सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अभी फिलहाल नहीं हो। 49,300 के ऊपर में बाजार जब खड़ा हो जाएगा और तब वहां से एक और ब्रेकआउट करेगा ऊपर के, तब तत्कालिक रूप से बायर्स थोड़ा सा बैंक्स में इंटरेस्टेड होंगे। बट आज का चार्ट को देखते हुए, चूंकि बैंक निफ्टी को देख रहे हो तो ऊपर जा रहा है, बट बैंक निफ्टी नहीं गया, तो कहीं ना कहीं यहां बैंक निफ्टी में खेल होगा, और अगर यहां खेल हुआ तो निफ्टी में भी होगा और निफ्टी में लोग ट्रैप हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है 48,500 के आसपास का, अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको 48,500 के आसपास का एरिया रेसिस्टेंस रहेगा। फिर 48,700, 48,727 और उसके बाद 780 का एरिया, 680, 780 पूरी डिटेल से नोट कर लीजिए। ये सारे रेसिस्टेंस रहेंगे और अगर इसके ऊपर में टाइम बिताता है और ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर आपको 49,000 तक का बाजार आपको जाता दिखेगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। जरूर ऐसे 2 कैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक चांसेस रहते हैं, लेकिन इसके चांसेस ये भी है कि बाजार यहां पे आपको कुछ देर ऊपर जाता दिखे और फिर यहां से वापस रेड बना दे, तो ऐसे चांसेस बनते हैं। हम क्या करेंगे, हम पूरी तरह से बाजार को पहले सेटल होने देंगे, 10, 15, 20 मिनट देखेंगे, ट्रेंड को पहचानेंगे और उसके बाद ट्रेड लेंगे। आप देखोगे अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना। देखिए यहाँ पे 2970 सब्सक्राइबर, फटाफट बढ़ा के इसको 5,000 पहुंचा दीजिए। और आप देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, ये सारी देखो डिस्कशन हम करते करते, देखो ये कॉल साइड का भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था, वो भी आपसे शेयर किया। फिर पुट साइड का एक ट्रेड इनिशिएट किया था, वो भी देखो यहाँ पे आपसे शेयर किया, वो भी देखो 198 का भाव था, 220, 222 तक गया। तो ऐसे टाइम में सिर्फ यहाँ नॉलेज की बात नहीं होती इस चैनल पे, यहाँ पे आपको नॉलेज तो है ही है, और साथ में जो कई बार मैं जो ट्रेड लेता हूँ, देखो मैं रोज जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो आपको नहीं दे सकता, लेकिन जो भी ट्रेड को मैं सेटअप करता हूँ मुझे लगता है आपके साथ शेयर कर सकते, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग तरीके से चलती हैं, कुछ पेड चीजें होती हैं, क्लास हमारा लाइव चलता है, तो वो ऐसी चीजें हैं वो रोज मैं नहीं डाल सकता, लेकिन जरूर मैं कोशिश जरूर करता हूं कि आप जो है सीख तो रहे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ ट्रेड को आप अपना एनालाइज कर सको कि आप उस ट्रेड में हैं, तो आप भी अगर वहां पे आप ये सोच रहे हो ट्रेड का, तो वो मैंने भी आपको डाला, तो इससे आपको क्या थोड़ा तुलना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ये मकसद रहता है। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड कर रहा हूं और आपको हर ट्रेड देता हूं, वैसे तो मैं बहुत कम ट्रेड करता हूं, मतलब एक दिन में 1-2 ट्रेड किया बस, पैसा संभालता हूं ना कि मैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ऐसा कुछ नहीं रहता है मेरा। और वैसे भी आज निफ्टी को इंपॉर्टेंट जो चढ़ाई चढ़ा है, इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, क्योंकि वहां पे जो मेरा पोजीशन था, मैं क्या सोच रहा था वो सब बताने वाला हूं, और वहां पे लोग कैसे ट्रैप होते हैं वो सब बात करने वाला हूं। तो निफ्टी का वीडियो मिस मत करिएगा। रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट अगर गैप अप होता है तो पहला, या फिर फ्लैट रहता है तो पहला सपोर्ट रहेगा 48,300 के आसपास का एरिया, ठीक है, 300 के नीचे 280 तक का एरिया सपोर्ट नंबर 1। अगर टूटता है, चांसेस बनेंगे टूटने के, एक झटके में भी टूट सकता है, तो फिर आपको 48,300 की जगह पे अब 48,000 का दूसरा सपोर्ट दिखेगा, 48,000 का। ये टूटता है तो फिर 47,700 के आसपास का एरिया, जो कि मैं आपको अगर नंबर एग्जैक्टली बताऊं तो 780 और 680 का एरिया, यानी कि 47,880 और 680 का, 780 और 680 का एरिया आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। याद रखिएगा, अगर ये ब्रेक होता, खुद सोच के देखो ना, एक बार सोच के देखो, 3 बार यहाँ पे रुका है बाजार, और अगर ये ब्रेक हो जाता है ये पूरा का पूरा एरिया, तो बहुत तेज निकालने का कोशिश करेगा ना बाजार को। तो फिर वैसी स्थिति में आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बाजार आपको जल्द से जल्द 47,000 का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ जाना है। पता लगा कि आप सोच रहे हो नीचे का और कल बाजार ऊपर ऊपर जा रहा है, याद रखिएगा बाजार ऊपर ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन वहां पे मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि इस मार्केट में, चूंकि डाउन ट्रेंड मार्केट है, अगर बाजार ऊपर जाता है तो आपको पहले तो प्राइस एक्शन को देखना है, और प्राइस एक्शन समझ में आने के बाद अगर ऊपर जा रहा है बाजार, लॉट साइज कम करके आपको जाना है, क्योंकि गाइज आप सेलर मार्केट में हो, जहां सेलिंग होती है, जहां सेलर कंट्रोल किए हुए हैं, आप बड़े लॉट साइज से चले जाओगे। सोचो क्या हो सकता है, आपको मैं समझाने का कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे आपने ये पकड़ लिया, तो वैसी स्थिति में क्या हो गया, ट्रेंड तो आपको पता लग गया, वैसी स्थिति में क्या हो गया, आपने सोचा कि चलो मैं यहाँ पकड़ लूंगा, तो यहाँ स्कैल्पिंग करके निकल गया तो ठीक है, और नहीं निकला तो रेड कैंडल पे आप सोचो चलो एवरेज कर लेता हूँ, लेकिन ये सेलर है, आप रेड कैंडल पे एवरेज करोगे एक और रेट बन जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं अभी तो ऊपर जाएगा, लेकिन गाइस ये सेलर मार्केट है और कभी भी सेल होगा और बाजार फिर वापस आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कम लॉट से काम करना चाहिए, और अगर एसएल हो रहा है तो तुरंत ले लेना चाहिए। देखो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड का चल रहा है तो वहां छोटा मोटा एवरेज कर सकते हो, लेकिन
डाउन ट्रेंड के मार्केट में अप ट्रेंड आ गया एक दिन के लिए, तो वहां पे एवरेज करोगे तो बहुत पिटाई हो सकती है। यही सब डिसिप्लिन है जो मैं सिखाता हूं। आप चाहो तो मेरे लाइव क्लास में आ सकते हो। लाइव क्लास में मैं रहता हूं 9:15 से 3:30 तक, और ये नंबर है जिस पे आप कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो हमारी टीम को। ये टेलीग्राम को स्पेलिंग मिला के जाना भैया, आजकल बहुत सारे फ्रॉड चैनल बन चुके हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पे, पता नहीं कहां कहां बना लिए लोगों ने। तो गाइज हमारा एकमात्र चैनल है और वेबसाइट भी sinasstocks.com है, ये सब मिला लीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो इस नंबर पे बात करिए। ऐसे वैसे किसी को फालतू पैसे वैसे मत दीजिए, हम कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करते कि एक दिन में पैसा डबल कर देंगे, आधे घंटे में डबल कर देंगे, ऐसा कुछ भी हमारा सर्विस नहीं है। मेरा एक ही काम है सिखाना, मैं सिखाता हूं, और कोई भी एक्स्ट्रा कोई सर्विस है तो वो इसके लिए ये नंबर है, इस पर बात करने के बाद ही आप तसल्ली होइएगा। ऐसे वैसे किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं किया। और साथ में गाइज आपको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का चीज आपको बता रहा है कि मेरे नाम से कर रहे हैं, तो आप रिपोर्ट करिए, हमारी टीम को संपर्क भी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। हालांकि हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि बहुत फ्रॉड चैनल आ चुके हैं तो कितना आदमी रोक सकता है। तो गाइज आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अगर कर लिया है तो जल्दी से करिए लाइक, और अपना कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट इज मस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।